बात करेंगे। बात करते हैं सर्वप्रथम पर्याय के विषय में तिलवक के। तो इसे बृहत्पत्र तथा तिरोधक व लोद्र के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसे आप कैसे करके याद करोगे पर्याय को? तो इसका है बृहतरी लाओ। ठीक है, तो बृहतरी लाओ, तो बृहत से आपका बृहत्पत्र, तिरी से तिरोधक और लाओ से लोद्र। ठीक है, तो ये क्या है आपके पर्याय याद कर सकते हो आप इस टाइप से ट्रिक करके। देन अपन याद करते हैं इसके बारे में लोद्र के त्वक के प्रयोग के विषय में। तो लोद्र के त्वक के प्रयोग के विषय में अपन बात करें तो सर्वप्रथम बोला गया है लोद्र के त्वक का प्रयोग कि लोद्र के मूल को लेकर के उसके भीतरी भाग को निकाल करके केवल बाहरी त्वचा मात्र को लेकर के सुखाना है और उसका चूर्ण कर लेना है। तो ये क्या हो गया, पहला प्रयोग हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा बोला गया है कि चूर्ण किए हुए लोद्र को 3 भाग बनाना है। ठीक है, तो अपन लोग देख रहे हैं कि चूर्ण किए हुए जो लोद्र है उसको 3 भाग बनाना है। 2 भाग ले करके, अब उसमें भी 2 भाग को ले करके क्वाथ में मिला करके उसे घोल करके छान लेते हैं। अब उस छने हुए भाग को क्या है क्वाथ से चूर्ण करके, चूर्ण बचे हुआ जो भाग है उसको क्या है भावित करेंगे। ठीक है, तो जो छना हुआ जो भाग है उसको क्या है अपन क्वाथ से भावित करेंगे और उसके बाद में उसमें 10 मूल के क्वाथ की भी भावना मिला देंगे। फिर भावित चूर्ण को, अब उसे अपन लोगों ने 10 मूल की क्वाथ की भावना मिला दी है। अब भावित जो चूर्ण है उसको सुखा करके आवश्यकता पड़ने पे प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से लोद्र त्वक का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं लोद्र के चूर्ण के प्रयोग के विषय में। तो लोद्र के चूर्ण के प्रयोग के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है कि उपरोक्त भावना दे करके बने हुआ जो चूर्ण होते हैं उसको 1 कड़छ की मात्रा में ले करके अपन लोग दही, तक्र या फिर सूरामंड या फिर आपके गोमूत्र इनके साथ में मिला करके विरेचनार्थ रोगी को पिलाना चाहिए। जिसको विरेचन कराना है उस रोगी को पिलाना है। फिर बात करते हैं कि लोद्र सवीर के प्रयोग के विषय में। तो लोद्र सवीर के प्रयोग के विषय में सर्वप्रथम बोला गया है कि मृतदार श्रृंग, इसके अलावा दुरंड, पिपली और चित्रक मूल, इनको समान भाग में विधिवत बने हुए क्वाथ में क्या करना है, भूसी के साथ में भूंजना है और जौ का चूर्ण बना करके डाल देना है। ठीक है, जौ के समान चूर्ण बना करके उसके क्या है डाल देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में बोला कि इस घृत भावित भट्टी में, ठीक है, यानी कि घृत से भावित जो भट्टी है, ठीक है, अपन लोग जो कर रहे हैं तो उसमें अपने को पात्र में आपको 1.5 महीने तक संधान प्रक्रिया करना है। तो इस घृत भावित भट्टी में इस पात्र में 1.5 माह तक संधान प्रक्रिया को करना है, यानी फर्मेंटेशन होने देना है। अब इस प्रकार जो है सवीरा बनाया जाता है और इस जब फर्मेंटेशन हो जाएगा 1.5 माह बाद में तो आपका क्या है सवीरा का निर्माण हो जाएगा। फिर बोला गया है 1 अंजलि यानी कि 4 पल सवीरा को 1 तोला लोद्र के साथ में कल्क मिला करके विरेचनार्थ रोगी को पिलाना है। यानी कि आपको 1 अंजलि जो है सवीरा लेने हैं और 1 तोला लोद्र लेने हैं और उनका कल्क मिला करके, दोनों को मिला करके कल्क बनाना है और विरेचनार्थ जिसका विरेचन कराना है उस रोगी को पिलाना है। फिर बात करते हैं लोद्रसूरा के प्रयोग के विषय में। तो लोद्रसूरा के प्रयोग के विषय में बोला गया है कि विधि पूर्वक बनाए गए लोद्र के क्वाथ को घृत भावित यानी कि घृत से भावित करके मिट्टी के पात्र में संधान कर 15 दिन तक रखना चाहिए। तो मिट्टी के पात्र में संधान करके क्या है 15 दिनों तक रखना चाहिए। फिर इस लोद्रसूरा का प्रयोग, फिर इस लोद्र और सूरा मिला हुआ जो है तो इसे क्या बोलेंगे लोद्रसूरा। तो इस लोद्रसूरा का प्रयोग विरेचनार्थ रोगी को देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या है लोद्रसूरा का प्रयोग विरेचनार्थ रोगी को देना चाहिए, पिलाना चाहिए। फिर बात करते हैं लोद्र अवलेह के प्रयोग के विषय में। तो लोद्र के अवलेह के प्रयोग के विषय में बोला गया है कि लोद्र के क्वाथ में त्रिविध के चूर्ण तथा गुड़ मिला करके अवलेह बना करके देना चाहिए। ठीक है, तो क्या है अवलेह बन जाएगा, उसे चटाना है। ठीक है, इसके अलावा त्रिफला क्वाथ, घृत, मधु, राबा और लोद्र का चूर्ण मिला करके बनाए हुए जो अवलेह होते हैं वो उत्तम विरेचक कारक होते हैं, ऐसा यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं लोद्र व कंपिलक के प्रयोग के विषय में। तो लोद्र और कंपिलक का प्रयोग के विषय में बोला गया है कि लोद्र के चूर्ण कर उसे कबीले के क्वाथ में 10 बार भावना देना है। ठीक है, तो अपने को लोद्र का चूर्ण करना है और उसके कबीले के क्वाथ में 10 बार भावना देना है। अब इस चूर्ण को कबीला के क्वाथ के अनुपात में विरेचनार्थ रोगी को देना है। अब इस चूर्ण को क्या है कबीले के क्वाथ की मात्रा में अनुपात मिला करके विरेचनार्थ जिसका विरेचन कराना है उस पेशेंट को देना है। ठीक है, तो ये क्या है बताया गया। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं। तो आगे आपका यहाँ पे आपका बोला गया है, जैसे कि अपन देखें आगे आपका जो तिलवक है, ठीक है, उसकी योगों के विषय में बताया गया। तो आगे तिलवक की योगों के विषय में बताया गया। तो इसे आप कैसे याद कर सकते हो, तो अशोक सूरा में लें। ठीक है, तो अशोक सूरा में लें घृत दही। ठीक है, तो अशोक सूरा में लेना है घृत दही।
तो अ से आपका अरिष्ट हो जाएगा, सो से आपका सवीरा हो जाएगा, क से आपका कम्पिल्लक हो जाएगा और सुरा से सुरा हो जाएगा। तो इनके टोटल आपके एक योग बताए गए। इसी प्रकार घृत, घृत घृत और ले से लेह पाक, ठीक है। उसके अंदर द से दही पाक। तो घृत, घृत के 4 योग, घृत पाक के 4 योग, लेह पाक के 4 योग, 3 योग और दही के 5 योग, ठीक है। तो ये क्या है 4 3 5, ठीक है। तो ये पाक की योग कितने बचे, कितने हैं, तो ये पाक वाले योग हैं घृत, लेह और आपका दही, ठीक है। तो ये क्या है टोटल आपके 4 3 5 जो है योग यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है।